नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। सिर्फ 24 घंटे बचे हैं देश का भविष्य तय होने में। 24 घंटे बाद वोट डाल दिए जाएंगे। अब आप मुझसे पूछेंगे कि चुनाव गुजरात में हो रहे हैं तो मैं देश का भविष्य क्यों कह रहा हूं। जनाब, चुनाव तो गुजरात में हो रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि गुजरात के चुनाव में कुछ भी लोचा हुआ तो दिल्ली की कुर्सी बहुत दूर हो जाएगी। बहुत चर्चा हुई। आज हमने अपने 4 PM अखबार की लीड खबर छापी थी और उसकी हेडिंग ही यही थी। मेरी गुजरात के बहुत सीनियर जर्नलिस्ट से बात हुई। इंडियन एक्सप्रेस में संपादक रहे हैं दर्शन देसाई जी, उनसे बात हुई। 4 PM गुजरात हमने लॉन्च कर दिया है। मयूर जानी जी गांव-गांव जिले-जिले में लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे संवाद हुआ। एक निष्कर्ष निकल के आया वहां के ब्यूरोक्रेट से, पॉलिटिकल सिस्टम से, जर्नलिस्ट से। अगर भारतीय जनता पार्टी 130 सीटें क्रॉस कर गई तो नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अशोक वानखेड़े जी, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर 130 सीटें क्रॉस कर गई तो गडकरी और राजनाथ का टिकट अगली लोकसभा में काट दिया जाएगा, टिकट ही नहीं मिलेगा। लेकिन रुकिए, इन लोगों ने यह भी कहा कि अगर बीजेपी 100 से कम रह गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, अंबानी और अडानी, इन सब का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। यानी इधर कुआं उधर खाई। गुजरात तय करेगा कि कौन सा खेमा मजबूत होने जा रहा है। क्या मोदी शाह का खेमा मजबूत होने जा रहा है, या गडकरी और राजनाथ का खेमा मजबूत होने जा रहा है, या फिर कांग्रेस एक नई विजय की तैयारी कर रही है। गुजरात बहुत कुछ नए आयाम स्थापित करने जा रहा है और आज कांग्रेस ने सुनियोजित तरीके से एक शतरंज बिछाई, एक चौसर बिछाई, अपने प्यादे सजाए और भारतीय जनता पार्टी उसमें फंस गई। देखिए, चुनाव का गड़े समझिए। चुनाव में जो आपके मुख्य विपक्षी दल होता है, जिससे आपका मुकाबला होता है, जिससे आपका कंपटीशन होता है, सपोज ए का मुकाबला बी से है, तो ए की सारी रणनीति इस बात पे तय करेगी कि पूरे चुनाव में वो बी का नाम ना ले और सी की बातें करता रहे। उसको पता है कि सी सत्ता में नहीं आएगी, लेकिन सी पे इतने तीखे हमले बोले कि बी की पार्टी कंफ्यूज हो जाए। और जब चुनाव में 24 घंटे बचे हों तो बी पलट के ऐसा अटैक करे कि मजबूरी में ए को बी की बातें करने पड़े, तो सारी शतरंज की चौसर उल्टी हो जाती है। आप समझ नहीं पाए हो तो मैं आपको समझाता हूं। पिछले 1.5 महीने में भारतीय जनता पार्टी चुन चुन के आम आदमी पार्टी पर हमला करती रही। ये बात मैं भी जानती हैं, ये बात आप भी जानते हैं, और ये बात केजरीवाल भी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी गुजरात में सरकार नहीं बना पाएगी। तो अगर आप सोच रहे होंगे कि जब केजरीवाल भी जानते हैं और जब बीजेपी भी जानती है तो फिर बीजेपी केजरीवाल के इतना पीछे क्यों पड़ी है। पिछले 3-4 महीने से सत्येंद्र जैन केजरीवाल के मिनिस्टर जेल में हैं, हवालात में बंद है, तिहाड़ में बंद है। उनके वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। कभी उनका खाना खाते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, कभी उनका मसाज कराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। तो आखिर कारण क्या, क्यों हो रहे हैं। मनीष सिसोदिया के शराब कांड को लेके गोदी मीडिया के चैनल दिन दिन भर डिबेट चला रहे हैं, शराब सिंडिकेट से जोड़ रहे हैं। लिख रहा है कि इसे मनीष सिसोदिया ने घर में बैठ के करोड़ों रुपए की घूस ले ली है। फिर सीबीआई जा रही है, फिर ईडी जा रही है, फिर उनका लॉकर की जांच हो रही है, फिर इनके गांव तक पुलिस जा रही है। ये सब क्यों। टीवी पे लगातार आम आदमी पार्टी, गोदी मीडिया जो आम आदमी पार्टी को दिखाती नहीं थी, वो केजरीवाल पे इन आरोपों को बढ़ चढ़ कर दिखा रही है। कारण ये, ए टीम यानी भारतीय जनता पार्टी, यानी नरेंद्र मोदी जी, यानी अमित शाह चाहते हैं कि टीवी चैनलों पर अगर बीजेपी के बाद किसी की चर्चा हो तो वो अरविंद केजरीवाल की चर्चा हो, ना कि राहुल गांधी की। इतिहास बना दिया है राहुल गांधी ने। किसी ने सपने में नहीं सोची थी कि भारत जोड़ो यात्रा एक इतिहास बना देगी।
राहुल गांधी ने अपने पूरे करेक्टर को उल्टा पुल्टा करके रख दिया है। हजारों करोड़ रुपए राहुल गांधी को पप्पू बनाने में खर्च किए, मीडिया ने, कारपोरेट हाउस ने, पत्रकारों ने, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में राहुल के संग लाखों लोगों के आने की खबर, फुटेज, वीडियो और दीवानगी, लोग कहने लगे कि देश महात्मा गांधी के बाद राहुल गांधी की यात्रा को याद रखेगा। भारतीय जनता पार्टी परेशान है, भौचक्की है। उसे उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी, जिसको हम पप्पू कह के ब्रांडिंग कर रहे हैं, वो राहुल इतनी बड़ी क्रांति कर देगा। तो फिर तय किया गया कि गोदी मीडिया मैनेज करो। आईटी सेल से कहा गया कि केवल और केवल केजरीवाल दिखाओ, ये दिखाओ कि केजरीवाल बहुत बुरी तरह से बीजेपी के साथ लड़ रहा है, जिससे कांग्रेस नेपथ्य में चली जाए। राहुल गांधी बहुत सधे हुए तरीके से, कांग्रेस बहुत रणनीति के तहत इस बार गुजरात में चुनाव लड़ रही है। राहुल गांधी सभा करने गए, कहा ही नहीं कि वोट दीजिए कांग्रेस को। उन्होंने कहा कि किस राज्य में सरकार आ रही है, मुझे इससे ज्यादा सरोकार भारत को जोड़ने पे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी को है, कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इन सबको जोड़ के भारतीय बनाने पर है। और फिर राहुल गांधी ने गोदी मीडिया के खेल को भी एक्सपोज कर दिया, दिखा दिया कि टीवी चैनल, अखबार किसके इशारे पे काम करते हैं। और राहुल गांधी जब ये बोल रहे हैं तो लोगों को समझ में आ रहा है कि सच क्या है। सुनिए राहुल क्या कह रहे हैं। टीवी देखते हो और आप सोचते हो भैया चैनल बदलेंगे, पहले चैनल पे मोदी जी, दूसरे पे मोदी जी, तीसरे पे मोदी जी, चौथे पे मोदी जी, पांचवे पे मोदी जी, छठे पे अमित शाह जी। जहां देखो कभी अमित शाह जी, कभी योगी जी, कभी शिवराज चौहान जी, मगर किसान का चेहरा, उसके फटे हुए हाथ आपको टेलीविजन पे नहीं दिखने वाले, मजदूर के आंसू टेलीविजन पे नहीं दिखने वाले। नोटबंदी और जीएसटी से किसान का तो फायदा नहीं हुआ, मजदूर का फायदा नहीं हुआ, स्मॉल मीडियम बिजनेस का फायदा नहीं हुआ, तो फायदा किसका हुआ? वही लोग जिन्होंने इनके पीछे लगाम बांध रखी है। भारतीय जनता पार्टी परेशान थी कि राहुल गांधी, कांग्रेस की तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आ रहा। कोई ऐसा बयान आ जाए जो सेना के खिलाफ हो, कोई बयान ऐसा आ जाए जो हिंदू मुसलमान का तड़का लग जाए, जिसपे बयान नहीं आ रहे थे। मधुसूदन मिस्त्री ने प्रयोग के तौर पे एक शब्द औकात इस्तेमाल किया और बीजेपी खुश हो गई कि मौका तो मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे औकात समझाने आ रहे हैं, गुजरात वासियों को समझाने आ रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा, देखिए कैसा दर्द है इन सबकी बातों में। कुछ लोग निराशा के कारण, हताशा के कारण, भय के कारण, अंधविश्वास के कारण सुबह शाम मोदी को गालियां देते रहते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। सारी डिक्शनरी मोदी को गालियां देने के लिए उन्होंने खपा दी है। मैं डेली 2 किलो, 2.5 किलो, 3 किलो गाली खाता हूं और परमात्मा ने मेरे भीतर ऐसी रचना कर दी है, ईश्वर ने ऐसे आशीर्वाद दिए हैं कि ये सारी गालियां मेरे अंदर प्रोसेस होके न्यूट्रिशन में कन्वर्ट हो जाती है। एक सकारात्मक ऊर्जा बन जाती है। रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। दिस इज एन इंसल्ट विच इज रब्ड इनटू एवरी गुजराती। यह गुजरात का अपमान है। और खड़गे साहब, सोनिया जी के कहने पर आपने गुजरात में जाके, गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे कांग्रेस को आईना दिखाने का काम गुजरात की जनता करेगी। बंधुगण, मैंने इसलिए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ये वक्तव्य नहीं है, ये वक्तव्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के, क्योंकि जिस प्रकार का नफरत गांधी परिवार में नरेंद्र मोदी जी के लिए रहा है, नतीजा हुआ है कि आरंभ तो सोनिया जी से होता है
और गाली देने का काम तमाम कांग्रेस के नेता करते हैं। आप याद कीजिए, सबसे पहले मोदी जी को मौत का सौदागर कह के संबोधित किया था आदरणीय सोनिया गांधी जी ने। क्या नतीजा रहा? जब एक मेहनतकश गुजराती को मौत का सौदागर कहा जाता है, तो गुजरात की जनता ने सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब दिया। नतीजा हमने देखा है। और आज फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रधानमंत्री जी को रावण कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज से एक हफ्ते पहले मधुसूदन मिस्त्री, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था कि हम मोदी को औकात दिखा देंगे। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि आज नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में हिंदुस्तान कहां खड़ा है, किस पायदान पे खड़े हैं, इसको बता रहे हैं। 11वें नंबर स्थान से अगर हिंदुस्तान 5वें नंबर का आर्थिक शक्ति बनता है और उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी की मेहनत है, तो मोदी जी को औकात दिखाने की बात मधुसूदन मिस्त्री और कांग्रेस पार्टी करती है। इसके बाद जब कांग्रेस ने सोचा कि चुनाव से 24 घंटे पहले, 48 घंटे पहले एक ट्रम्प कार्ड खेला जाए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात की जनता से सवाल किया कि क्या हर चुनाव मोदी जी लड़ने आएंगे? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव हो तो मोदी, विधानसभा का चुनाव हो तो मोदी। क्या मोदी रावण की तरह हैं जो उनके इतने सिर हैं? अरे आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, एमएलए इलेक्शन, खैर एमपी इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना, कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, एमएलए इलेक्शन में तुम्हारी सूरत देखना, एमपी इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना, हर जगह कितने हैं भाई? क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? कांग्रेस जानती थी, मल्लिकार्जुन खड़गे जानते थे कि जब हम रावण की तुलना मोदी से करेंगे तो अचानक बीजेपी भड़केगी और फिर टीवी चैनल पर डिबेट शुरू हो जाएगी। और जो सी पार्टी है, एक या प्लान सी को पीछे रखने का, वो कैंसिल हो जाएगा। तमाम जगह गुजरात की अस्मिता से जोड़ते हुए सवाल शुरू हो जाएंगे, कांग्रेस सुर्खियों में आ जाएगी। और हुआ भी है। संबित पात्रा जी कहने लगे पूरी बीजेपी तुल गई, ये गुजरात वासियों का अपमान है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे पे बहुत ज्यादा हमला नहीं कर पाए, क्योंकि खड़गे एक दलित नेता हैं। आदिवासी वैसे भी नाराज हैं। खड़गे पे सीधा हमला करके दलित समुदाय को नाराज करने का जोखिम बीजेपी नहीं ले सकती थी, वो भी जब चुनाव में 24 घंटे बचे हों। 24 घंटे में सीन बदलने लगा। मयूर जानी की टीम ने गुजरात में जाए आके बहुत मजेदार बातें करी लोगों से। मैं चाहता हूं 2-3 मिनट का वीडियो है, अलग अलग जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा गुजरात चाह क्या रहा है। 30 से 35 सीट आएगी, 135 सीट आएंगी भाजपा की। देखो ये तो मैं भी कह रहा बदलाव हो रहा है, 130 बदलाव होगा। आएगी। सर्वे कहाँ से मिला आपको? तुम देखना बाद में, तुम इधर आने का जब रिजल्ट हम तो देखेंगे। हम 20-25 साल पहले कांग्रेस था हाँ। कि नहीं रास्ता था, नहीं पानी का व्यवस्था था, कुछ नहीं था, नहीं गुंडागिरी इतना था। अभी गुंडागिरी किधर है? गुंडागिरी बंद हो गई है। बंद हो गए क्योंकि सारा गुंडा चला गया भाजपा में। तो विकास तो बहुत किया, सामने है विकास। तो बोल रहे हैं 160 साल पीछे धकेल दिया है। क्या धकेल दिया? अभी सामने विकास है, तुम नहीं देख रहे हो। हम तो झोपड़ी पे पुल आ गया। ये विकास तो किया। अभी देश को युवा ही संभालेंगे। युवा संभालेंगे, तो कुछ युवा है तो इसलिए हम दाढ़ी रख के संभालते हैं ना, उनका अब उनको छुट्टी करनी चाहिए। अब ये मोदी की छुट्टी करो, मोदी की छुट्टी करना चाहते हैं। नहीं तो नहीं संभलेगा देश। तो गुजरात मॉडल की बात पूरे भारत में चल रही है, आप क्या बात कर रहे हैं? दो बना रहे आदमी बोलता है। अच्छा, मूर्ख बना रहे हैं। हाँ। बना रहे हैं। यहाँ मॉडल नहीं है। बाकी तो फेंक हुए सब, बाकी तो सब फेंक हुए। अंधभक्त लोग अच्छा, अंधभक्त है इसलिए बीजेपी की तरफ है। क्या बोलते आपके हैं? विधानसभा में क्या माहौल है? 2000 रुपए लीटर भी पेट्रोल हुआ। परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन आ रहा है। सरकार बदल रही है। लोग तो मोदी जी के काफी दीवाने हैं। क्या बोला? अंधभक्त है, जो धर्म के पीछे दौड़ते हैं ना वो लोग। जो देश जिसके अंदर देश दाज है वो अब मोदी को नहीं देगा। वो
बैलेट पेपर से चुनाव करके जीत ले। ये भी मशीन में गड़बड़ होता है बोलता है। मशीन में गड़बड़ होता है, ये सब बात करते हैं। ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में इसलिए ही जीतता है वो। निकल जाती है। पता चलेगा 2024 में क्या होता है। परिवर्तन बड़ा आएगा, बड़ा रहेगा। परिवर्तन चाहते हैं, हाँ, ये बीजेपी को चाहते हैं। ये नोटबंदी बात कर रहे हैं तो कैमरे घुमाइए जरा। ये मैं देख रहा हूँ, ये सज्जन क्या पिए हुए हैं क्या? ये जो है, ये जो लाल टी शर्ट में है, ये पिए हुए हैं क्या? अरे ये कैसे है? ये कुछ अजीब से दृश्य देखने को मिल रहे हैं दिन दहाड़े। और ये अभी तो दोपहर के 1 बजे हैं जब हम ये कर रहे हैं। हमारी जो घड़ी दिखा रही है, और ये सज्जन आ रहे हैं दोपहर के 1 बजे। आप क्यों पीते हो भाई? ये मैं सुनो, अब तो जानना है क्यों पी रहे हो और कैसे? ये तो शराबबंदी है, ये तो दारूबंदी है। यहाँ पे कैसे मिल जाती शराब आपको दोपहर 1 बजे? आप करते क्या है, काम क्या करती है? सेंटिंग का जो मजदूरी का जो काम होता है वो करते हैं। तो आप काम पे नहीं गए आज? नहीं गया। क्यों? काम नहीं था। काम नहीं था तो महीने में कितने दिन काम मिलता है? 2 दिन। घर में कौन है भाई? तो सब लोग हैं। बीवी है, बच्चे हैं, माता पिता हैं? माता पिता गुजर गए। अच्छा, पर बीवी और बच्चे हैं। हाँ। तो गुजरात में अब 24 घंटे बचे हैं पहले चरण के चुनाव में, और पहले चरण का चुनाव तय कर देगा कि माजरा क्या है। सूरत में जो पसीने आ रहे हैं वो देखने के काबिल हैं। कांग्रेस जानती है कि सूरत में वो मजबूत नहीं है, तो आम आदमी पार्टी बीजेपी से लड़ रही है। और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी का दांव गले पड़ गया। आम आदमी पार्टी को तरफ जो वोट मिल रहे हैं वो बीजेपी का बड़ा वोट बैंक था, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अगर आम आदमी पार्टी को जो बीजेपी का नाराज वोट जा रहा है वो कांग्रेस का नुकसान हो रहा है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो बीजेपी का नाराज वोट सीधा कांग्रेस में जाता। अलग अलग चौसर बिछी हुई है। बीजेपी मतलब मोदी मतलब शाह दिन रात एक कर रहे हैं। जानते हैं कि अगर कुछ भी गड़बड़ हो गया गुजरात में तो दिल्ली दूर हो जाएगा, क्योंकि देश में मैसेज चला जाएगा। गडकरी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, सबको पता है कि ये लोग दिल्ली कैंप से खुश नहीं है। तो जाहिर है 24 घंटे बाद होने वाले मतदान से संकेत निकलेंगे। हम लोग रोज 4 PM गुजरात पर चर्चा करते हैं, रात को 9:15 बजे गुजरात की राजनीति पर। मैं कल और चुनाव के तत्काल बाद आपको बताऊंगा कि गुजरात की राजनीति किस मोड़ पर जा रही है। बने रहिएगा। 4 PM को सब्सक्राइब करिएगा। उत्तर प्रदेश की खबरें देखना हो तो 4 PM यूपी, और बिहार की खबरें देखना हो तो 4 PM बिहार, और गुजरात के लिए आपको अपना चैनल 4 PM गुजरात जरूर सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।